संगीत, जरा सोचिए, अगर एक इंसानी बनाई हुई संरचना इतनी ताकतवर हो कि वह पूरी पृथ्वी की घूमने की रफ्तार को ही बदल दे, अगर एक डैम जो बिजली और पानी का देवता कहलाता है धीरे धीरे धरती के लिए विनाश का संकेत बन जाए, और अगर वही डैम किसी दिन फट गया तो उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित न रहे बल्कि पूरी दुनिया उसकी लहरों को महसूस करे। जी हाँ, यह कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि नासा द्वारा दर्ज की गई सच्चाई है। आज हम बात कर रहे हैं उस डैम की जिसने धरती की रोटेशन को 0.06 माइक्रोसेकंड धीमा कर दिया। एक ऐसा डैम जिसके अंदर जमा पानी इतना भारी है कि उसने पृथ्वी के मास डिस्ट्रीब्यूशन को ही बदल दिया। दोस्तों, यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक इंजीनियरिंग चमत्कार भी कहा जाता है और सबसे बड़ा चलता फिरता टाइम बॉम्ब भी। यह डैम है चीन का थ्री गॉर्जेस डैम, यांगसी नदी पर खड़ा एक ऐसा दानव जो ताकत और तबाही दोनों का प्रतीक बन चुका है। अगर इसके निर्माण में इस्तेमाल किया गया सारा कंक्रीट स्विट्जरलैंड में फैला दिया जाए तो पूरा देश लगभग 2 फीट मोटी परत में दब जाए। सोचिए, जब एक संरचना इतना वजन रखती है कि नासा को कहना पड़े कि हाँ, इससे पृथ्वी का दिन लंबा हो गया है, तो उसके टूटने का अंजाम क्या होगा। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, इसकी जड़ें जाती हैं उस भयावह इतिहास में जब यांगसी नदी चीन के लिए जीवन नहीं बल्कि मौत बन चुकी थी। साल था 1911। लगातार मूसलाधार बारिश, उफनती नदी और देखते देखते गांव, कस्बे और शहर पानी में समा गए। लगभग 2 लाख लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए। चीन समझ चुका था कि अगर यांगसी को काबू नहीं किया गया तो यह नदी पूरे देश को बार बार डुबोती रहेगी। फिर आया 1931 और तबाही पहले से भी ज्यादा भयानक। इस बार अनुमान है कि करीब 30 लाख लोगों की जान गई। यह 20वीं सदी की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी और यहीं से चीन के दिमाग में एक खतरनाक लेकिन निर्णायक विचार जन्म लेता है। नदी को रोको, चाहे कीमत कुछ भी हो। लेकिन यह कोई मामूली नदी नहीं थी। 6000 किलोमीटर लंबी यांगसी, एशिया की सबसे बड़ी जीवन रेखा, पहाड़ों को चीरती हुई, लाखों लोगों को पालती हुई। इसे बांधना मतलब प्रकृति को चुनौती देना, और यही चुनौती 1944 में एक महाप्रोजेक्ट का रूप लेती है। दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का फैसला। ऐसा डैम जिसकी ताकत से चीन को ऊर्जा मिले, बाढ़ रुके, व्यापार बढ़े, लेकिन जिसके साये में धीरे धीरे एक अदृश्य खतरा भी जन्म ले रहा था। एक ऐसा खतरा जो आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चिंता में डाल रहा है। और यही से शुरू होती है उस कहानी की अगली परत, जहां इंजीनियरिंग का चमत्कार भूगर्भीय दबाव में बदलने लगता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। संगीत। जब 1944 में थ्री गॉर्जेस डैम का निर्माण शुरू हुआ तब दुनिया इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार कह रही थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि इसी पल धरती के अंदर एक साइलेंट प्रेशर गेम भी शुरू हो चुका है। 40,000 मजदूर रोज दिन रात काम कर रहे थे, पहाड़ काटे जा रहे थे, नदी का रास्ता बदला जा रहा था और यांगसी को पहली बार इंसान की ताकत के आगे झुकाया जा रहा था। 17 साल तक चलता रहा यह निर्माण। 2.8 करोड़ क्यूबिक मीटर कंक्रीट, 185 मीटर ऊंची दीवार और 2.3 किलोमीटर लंबा दानव। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब डैम के गेट बंद हुए और पानी भरना शुरू हुआ। दोस्तों, किसी भी डैम के लिए सबसे खतरनाक पल वही होता है जब रिजर्वॉयर भरता है, क्योंकि तब पानी सिर्फ ऊपर नहीं बढ़ता, वह नीचे धरती की प्लेट्स पर दबाव डालता है। थ्री गॉर्जेस डैम के मामले में यह दबाव असाधारण है क्योंकि इसमें 38.3 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा होता है, यानी अरबों टन वजन सीधे पृथ्वी की क्रस्ट पर। वैज्ञानिक इसे कहते हैं रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी, यानी पानी के वजन से पैदा होने वाले भूकंप। और यही वजह है कि डैम भरने के बाद इस इलाके में छोटे छोटे भूकंप और लैंडस्लाइड्स बढ़ने लगे। चीन ने भले ही आधिकारिक तौर पर इसे मामूली बताया हो, लेकिन इंटरनल रिपोर्ट्स में माना गया कि डैम के आसपास सैकड़ों भूस्खलन दर्ज किए गए। पानी चट्टानों के अंदर घुसकर फॉल्ट लाइनों को कमजोर करता है और जब दबाव हद से ज्यादा हो जाता है तो धरती जवाब देती है। यही नहीं, इस डैम के लिए 10 लाख से ज्यादा लोगों को जबरन विस्थापित किया गया। पूरे के पूरे शहर, गांव, मंदिर और ऐतिहासिक स्थल पानी के नीचे दफन कर दिए गए। चीन के इतिहास में यह सबसे बड़ा मानव विस्थापन था, लेकिन सरकार के लिए यह राष्ट्रीय बलिदान था। अब आते हैं उस पावर पर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 22,500 मेगावाट बिजली, यानी कई देशों की कुल बिजली उत्पादन से ज्यादा। 32 विशाल टरबाइन, हर एक अपने आप में एक पावर स्टेशन। यही वजह है कि नासा तक को यह मानना पड़ा कि इतना बड़ा जल द्रव्यमान पृथ्वी के मास बैलेंस को बदल सकता है। नासा के अनुसार इस डैम ने पृथ्वी की रोटेशन को 0.06 माइक्रोसेकंड स्लो कर दिया। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन साइंस की भाषा में यह चेतावनी है। इसका मतलब है कि इंसान अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां वह पूरे ग्रह को प्रभावित कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है, अगर यह डैम कंट्रोल से बाहर हुआ तो क्या होगा? क्योंकि इसका इनफ्लो
यानी पानी आने की स्पीड कई बार आउटफ्लो से ज्यादा हो जाती है। क्लाइमेट चेंज, अनप्रेडिक्टेबल बारिश और ग्लेशियर मेल्ट इस खतरे को और बढ़ा रहे हैं और इतिहास गवाह है। 1995 में चीन के ही 2 बड़े डैम फेल हुए थे, लाखों लोग प्रभावित हुए, हजारों मरे। फर्क सिर्फ इतना है कि थ्री गॉर्जेस डैम उन सब से कई गुना बड़ा है। अगर यह टूटा तो तबाही सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहेगी और यही डर आज इसे एक इंजीनियरिंग चमत्कार से ज्यादा एक भूगर्भीय टाइम बॉम्ब बना देता है। संगीत, अब जरा कल्पना कीजिए उस दिन की जब यांगसी नदी पर बना यह विशालकाय थ्री गॉर्जेस डैम अपनी सीमाओं को पार कर जाता है, जब लगातार बारिश, ग्लेशियर मेल्ट और बढ़ता हुआ जलस्तर एक साथ मिलकर उस दीवार पर हमला करता है जो इंसान ने प्रकृति को रोकने के लिए बनाई थी। अगर यह डैम फेल हुआ तो यह सिर्फ एक ब्रेकडाउन नहीं होगा, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी मानव निर्मित तबाही होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार डैम टूटते ही अरबों टन पानी कुछ ही घंटों में नीचे की ओर दौड़ पड़ेगा। ऐसी सुनामी जैसी लहरें उठेंगी जो मिनटों में पूरे के पूरे शहर निगल जाएंगी। येचांग, झिंगजोऊ, वुहान जैसे बड़े शहर सीधे इसके रास्ते में हैं। करोड़ों की आबादी, इंडस्ट्रियल हब्स, पावर ग्रिड, रेल नेटवर्क, सब कुछ। एक अनुमान के मुताबिक पहले 24 घंटे में ही लाखों लोग मारे जा सकते हैं और करोड़ों बेघर हो जाएंगे। चीन की पूरी इकोनॉमी को ऐसा झटका लगेगा जिससे उबरने में दशकों लग सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यांगसी नदी चीन की आर्थिक रीढ़ है। अगर यह रीढ़ टूटी तो उसका असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ेगा। दुनिया की फैक्ट्रियों में रॉ मटेरियल की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर दवाइयों तक हर सेक्टर हिलेगा। यही वजह है कि अमेरिका, जापान और यूरोप के स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक भी इस डैम पर नजर रखते हैं। सवाल उठता है, क्या चीन खुद इस खतरे से वाकिफ है? जवाब है हाँ। चीन ने इस डैम के चारों ओर मिलिट्री ग्रेड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए हैं, सैटेलाइट सर्विलांस, रियल टाइम सेंसर और इमरजेंसी फ्लड डिस्चार्ज प्लान्स। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इतनी बड़ी प्राकृतिक ताकत के सामने कोई भी सिस्टम 100% सिक्योर नहीं होता। क्लाइमेट चेंज ने पुराने डेटा को बेकार बना दिया है। अब बारिश पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल है। आज जो सेफ लेवल है वह कल खतरे की रेखा बन सकता है। यही वजह है कि कई वैज्ञानिक थ्री गॉर्जेस डैम को इंजीनियरिंग का चमत्कार कम और मानव अहंकार का प्रतीक ज्यादा मानते हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने चीन को बिजली, विकास और कंट्रोल तो दिया, लेकिन बदले में एक स्थायी खतरा भी सौंप दिया। ये डैम हमें याद दिलाता है कि प्रकृति को रोका जा सकता है, लेकिन जीता नहीं जा सकता। और सवाल अब यह नहीं है यह डैम कितना ताकतवर है, सवाल यह है कि इंसान ने जो सीमा लांघी है उसका हिसाब कब और कैसे चुकाना पड़ेगा। क्या यह डैम आने वाले दशकों तक सुरक्षित रहेगा या फिर किसी दिन पूरी दुनिया न्यूज स्क्रीन पर एक ही लाइन पढ़ेगी, धरती ने इंसान की सबसे बड़ी दीवार तोड़ दी। फैसला भविष्य करेगा, लेकिन चेतावनी आज मौजूद है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।